टॉपिक में सबसे पहले हमें देखते साथ ही पता लगता है वाटर एज सॉल्वेंट। ये सॉल्वेंट क्या चीज़ है? सॉल्वेंट हमने क्लास 9 में पढ़ा था, चैप्टर नंबर 6 के अंदर सोल्यूट, सॉल्वेंट और सोल्यूशन के बारे में पढ़ा था। अब हमें पता है सोल्यूशन क्या होता है। सोल्यूशन इज मेड अप ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस, यानी दो चीज़ें जब आपस में मिलती हैं तो वो सोल्यूशन बनाती हैं। तो उस जो सोल्यूशन है, जैसे कि हम अगर शुगर लेते हैं और वाटर लेते हैं, अगर शुगर को हम वाटर के अंदर मिक्स करते हैं तो उन दो चीज़ों का एक सोल्यूशन बनेगा। और जो दो सब्सटेंसेस होंगे, जैसे एक शुगर है एक वाटर है, और इस सब्सटेंस में जिस चीज़ की मिकदार ज़्यादा है उसको हम सॉल्वेंट कहेंगे। जैसे अगर शुगर और वाटर को हम मिक्स करें तो उसमें वाटर की मिकदार ज़्यादा है, तो इस वजह से हम वाटर को जो है वो सॉल्वेंट कहेंगे। अब मैंने आगे लिखा है वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, यानी वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट है बिकॉज इट डज वर्क ऑलमोस्ट ऑल द मिनरल्स। वाटर एक खास और यूनिक सॉल्वेंट है जो अपने अंदर ज़्यादा से ज़्यादा मिनरल्स को डिसॉल्व करता है, यानी वाटर को इसी वजह से एक खास सॉल्वेंट कहा जाता है जिसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सब्सटेंसेस और जो है मिनरल्स उसके अंदर डिसॉल्व हो सकते हैं। इट एबिलिटी टू डिसॉल्व सब्सटेंसेस इट बिकॉज ऑफ 2 यूनिक प्रॉपर्टीज। अब वो कह रहे हैं कि ये एबिलिटी रखता है, ये अपने अंदर ये खासियत रखता है कि ये दूसरे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सटेंसेस को अपने अंदर डिसॉल्व कर सके इन 2 यूनिक प्रॉपर्टीज़ की वजह से। वो प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? पोलैरिटी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ये वाटर मॉलिक्यूल पोलर होता है, वो भी हम आगे समझेंगे कि वो पोलर क्यों होता है और कैसे होता है। एक्सपेंशनल हाइड्रोजन बॉन्डिंग एबिलिटी, यानी वो जो वाटर मॉलिक्यूल है वो एबिलिटी रखता है कि वो अपने साथ बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल जो है वो अपने साथ 4 हाइड्रोजन के बॉन्ड्स बना सकता है। आगे मैंने लिखा है पोलर नेचर ऑफ वाटर। वाटर मॉलिक्यूल हैज़ अ पोलर स्ट्रक्चर, यानी वाटर का जो मॉलिक्यूल है उसका स्ट्रक्चर पोलर है। वो हम देखेंगे, मैंने आगे लिखा भी हुआ है बिकॉज वन एंड ऑफ द मॉलिक्यूल इज पार्शियली पॉजिटिव व्हाइल द अदर एंड ऑफ द मॉलिक्यूल इज पार्शियली नेगेटिव बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम्स। अब हम आपके हमारे जहन में यही क्वेश्चन आएगा कि पार्शियल पॉजिटिव उसके एंड पे क्यों होता है और पार्शियल नेगेटिव क्यों होता है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या है। तो वो हम पढ़ेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल का जो फॉर्मूला होता है वो है H2O, यानी वाटर का फॉर्मूला है। अब इससे हमें साफ पता लग रहा है कि हाइड्रोजन के जो है 2 एटम्स और ऑक्सीजन का 1 एटम, तो ये हाइड्रोजन के 2 एटम्स यानी 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं और ऑक्सीजन का जो है वो 1 एटम। और हमें इसमें ये देखना है कि वाटर का मॉलिक्यूल पोलर क्यों है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है और पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्जेस कहाँ से आते हैं। और हम देखेंगे जैसा कि हमें पता है कि ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2, 4, 5 एंड 6। अब इस ऑक्सीजन की ख्वाहिश होती है कि इसका ऑक्टेट रूल कंप्लीट हो, यानी इसके 8 इलेक्ट्रॉन्स इसको कहीं से भी 2 इलेक्ट्रॉन्स मिले और ये अपना ऑक्टेट रूल जो है वो कंप्लीट करें। अब दूसरी तरफ हाइड्रोजन के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है जिसको हम क्रॉस से शो करेंगे ताकि डिफरेंस में हमें पता लग जाए ना कि ये हाइड्रोजन के एटम्स हैं और ये जो है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है और ये ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। इस तरफ हाइड्रोजन के पास भी जो है वो सिर्फ 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी 1 होते हैं। इनकी भी ख्वाहिश होती है कि हमारे पास भी 1 इलेक्ट्रॉन, यानी इनके पास 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास हो और 1 इसके पास हो ताकि ये अपना डुप्लीकेट रूल कंप्लीट कर सकें। तो इस बिना पर ना तो हाइड्रोजन अपने 2 एटम ऑक्सीजन को देता है और ना ही ऑक्सीजन अपने 2 एटम हाइड्रोजन को देता है। तो ये फैसला करते हैं कि हम शेयरिंग कर देते हैं आपस में, आप मेरे इलेक्ट्रॉन्स ले लो और मैं आपके इलेक्ट्रॉन्स ले लूँगा। इस बिना पर वो यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन और यहाँ से 1 मिला के शेयर्ड पेयर बनाते हैं, जिसको हम क्या कहेंगे, शेयर्ड पेयर। अब ये शेयर्ड पेयर बनाने के बाद तो यहाँ पे शेयर्ड पेयर बना लेते हैं। उसके बाद ऑक्सीजन के अंदर 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 और 7 होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन अभी भी उसको 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए अपना पेयर रूल कंप्लीट करने के लिए। तो इसके साथ एक और शेयर्ड पेयर बनाएगा जिसकी बिना पर उसके 1 2 3 4 5 6 7 में 8 इलेक्ट्रॉन जो है उसके वो कंप्लीट हो जाएंगे। और दूसरी तरफ हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे जो बाकी नोबल है, दूसरी तरफ अपना भी पेयर रूल कंप्लीट कर लेगा। और इस हाइड्रोजन के पास भी 2 एटम्स आ जाएंगे जिसकी वजह से अपना पेयर रूल कंप्लीट कर लेगा। अब ये इस बात के बाद इनके दरमियान एक और जंग खड़ी होती है कि ऑक्सीजन चाहता है कि जो शेयर्ड पेयर बने हैं उनकी अट्रैक्शन मेरी तरफ हो और हाइड्रोजन चाहता है कि ये जो शेयर्ड पेयर 2 बने हैं हमारे पास इनकी अट्रैक्शन मेरी तरफ हो। और इस बात पर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आता है इनके दरमियान, ये हमने क्लास 9 में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ा था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता क्या है। द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यानी कोई भी मॉलिक्यूल जिसके एटम्स के अंदर एबिलिटी हो कि वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे उसको कहा जाता है
अब जैसे कोई भी हमने यहाँ पे मॉलिक्यूल लिया था वाटर का, अगर हम कोई और मॉलिक्यूल लेते हैं जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं होता, यानी इसके इधर भी इलेक्ट्रॉन्स पूरे होते हैं, इधर भी पूरे होते हैं, तो उसको पोलैरिटी हम कह ही नहीं सकते। हाइड्रोजन जो है इसका वाटर का पोलर स्ट्रक्चर, वाटर इज अ पोलर स्ट्रक्चर इसी तरह से है, क्योंकि इसके दरमियान जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आ जाता है। जैसे अब ऑक्सीजन के पास ज़्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ऑक्सीजन के पास ज़्यादा एबिलिटी है कि शेयर्ड पेयर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ऑक्सीजन के पास ज़्यादा एबिलिटी है कि वो अपने जो शेयर्ड पेयर हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। दूसरी तरफ हाइड्रोजन के पास की एबिलिटी है अट्रैक्ट करने की, लेकिन कम है, क्योंकि उनके पास एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। तो इस वजह से जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आता है तो इनके ऊपर एक चार्ज आता है पार्शियल का। अभी ये नहीं मैं पता लगा कि पार्शियल पॉजिटिव क्यों है और पार्शियल नेगेटिव क्यों है। और जब ऑक्सीजन अपनी तरफ अट्रैक्ट शेयर पेयर करता है तो जो भी एटम है ज़्यादा अट्रैक्शन अपनी तरफ करेगा, क्योंकि जिसकी तरफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी उसमें पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा और जिसकी तरफ कम होगी उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो यही वजह है कि वाटर एक पोलर स्ट्रक्चर है, और हमें ये भी पता लग गया कि उसका वन एंड पार्शियल पॉजिटिव क्यों होता है और दूसरा पार्शियल नेगेटिव क्यों होता है, बिकॉज इनके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आ जाता है। तो इस पैराग्राफ में सिर्फ यही लिखा हुआ था कि वाटर इज द पोलर स्ट्रक्चर, जो हम समझते हैं कि वाटर का स्ट्रक्चर पोलर क्यों होता है। अब आगे लिखा है ऑल अदर पोलर सब्सटेंसेस आर सॉल्युबल इन वाटर, से बहुत से पोलर सब्सटेंसेस हैं जो पानी के अंदर सॉल्युबल हो जाते हैं, बिकॉज वन एंड ऑफ द सब्सटेंस इज अटैच्ड बाय द नेगेटिव एंड ऑफ और नेगेटिव पार्शियल नेगेटिव ऑफ द वाटर एंड